बोलो। हेलो, मेरा नाम हरिओम शर्मा। मैं आपका दोस्त। मैंने पिछली वीडियो में भाग 1 में ये दिखाया था कि थर्मोस्टेट किस प्रकार का होता है, वो हमारे रेफ्रिजरेटर में क्यों लगा होता है, उसका कार्य क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में मैं डिटेल बताई थी आपको। अब उससे आगे की मैं डिटेल बताता हूँ कि थर्मोस्टेट की वजह से किस किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है और उसको चेक करने का तरीका क्या है, मतलब कैसे पता लगेगा कि हमारा थर्मोस्टेट बिल्कुल ओके है। ठीक है, उसे ओके की जानकारी के लिए हमें टूल्स चाहिए होगा। तो टूल्स इसमें कोई ज़्यादा वैसा टूल्स नहीं चाहिए होता। ये एक सीरीज टेस्टर होता है, आप ये देख रहे हैं। ये सीरीज टेस्टर आप ये इस तरीके से लगाएंगे तो ये इंडिकेट करता है जल के। ठीक है ना, इससे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। और ये बहुत सस्ता आता है, करीब करीब 30-35 रुपए का आता है, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम वायरिंग और रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स हम इससे टेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इससे भी टेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा टोम टेस्टर, जिसे क्लैम्प मीटर भी कह देते हैं। इसको यदि हम बजर पे कर देते हैं तो ये देखिए, आप ऊपर बजर का निशान आ गया। ये तो इस बजर को करने के बाद जो इसकी लीड है, यदि हम इस लीड को लेते हैं और आपस में टच करते हैं तो आप देखिए ये बीप की आवाज दे रहा है। मतलब पहले जो मैंने दिखाया था आपको सीरीज टेस्टर, वो जल के आपको इंडिकेट करेगा हमारी चीज ठीक है या खराब है, और ये आवाज करके करेगा। कहने का मतलब आप इससे भी टेस्ट कर सकते हैं और उससे भी टेस्ट करते हैं। क्योंकि ये कॉस्टली आइटम है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप उससे ही टेस्ट करें, क्योंकि इतने से काम के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हम दोबारा ये टेस्टर अपने हाथ में ले लिया है, और ये जो पॉइंट्स हैं दोनों, इसमें एक तार हम फंसा रहे हैं। ये देखिए, तार फंसाओ, ये ऐसे ही ये आपके दो सिरे होते हैं। अब देखिए, एक इसमें लगाया, एक इसमें लगाया, तो आप ये देख रहे हैं लगाने पे जल रहा है, हटाने पे बुझ रहा है। तो ये लगाने पर जलना चाहिए। ठीक है, ये लगाने पर जलना चाहिए। और ये जो इसका थर्मोस्टेट का ये जो बटन है, यदि हम इसको उल्टा करके इसको प्रेस करेंगे, मतलब दबाएंगे, ये देखिए ये जल रहा है। हमने इसको मेज पे रख के इसको प्रेस करा, ये देखिए ऑफ हो जाता है। ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ऑन हो गया। और इसी को हम अगर नॉब से टेस्ट करेंगे, इस प्रकार की नॉब होती है, अगर हम इससे ऑफ करेंगे तो वो भी ऑन ऑफ होगा। ठीक है, तो इसको ऑन ऑफ होना चाहिए, मतलब इन दोनों पे लगाने पर, पॉइंटों पे लगाने पर ये जलना चाहिए, और इधर से ऑन ऑफ करने पर ऑन ऑफ होना चाहिए। और किसी भी एक थिम्बल पे लगा के बॉडी पे नहीं जलना चाहिए। जिस प्रकार ये जल रहा है तो इस पे लगा के नहीं जलना चाहिए, चाहे वो तार इधर लगाओ या इधर लगाओ, ये ऐसे लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं जलना चाहिए। अगर ये जल रहा है तो इसकी वजह से पूरे रेफ्रिजरेटर की बॉडी में करंट आ सकता है, इसलिए खास ध्यान रखें। ये दोनों पे जलना चाहिए, एक पिन पे लगा के एक बॉडी पे नहीं जलना चाहिए। और ये दोनों पे जलने पर, ऑन ऑफ करने पर ऑन ऑफ होना चाहिए। इसका मतलब हमारा थर्मोस्टेट बिल्कुल ओके है, हम रेफ्रिजरेटर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये थर्मोस्टेट की वजह से मैं आपको बताऊं, यदि यदि हमारे घर में वोल्टेज 24 घंटे कंटिन्यू आ रही है, गर्मियों में गर्मियों में यदि 24 घंटे कंटिन्यू वोल्टेज आ रही है, तो हमारा रेफ्रिजरेटर इस थर्मोस्टेट की वजह से 16 घंटे चलता है और 8 घंटे बंद रहता है। क्या बताया मैंने? 16 घंटे चलता है और 8 घंटे बंद रहता है। और वो 8 घंटे कंटिन्यू बंद नहीं रहता। जैसे 15 मिनट चल गया, 2 मिनट बंद हो गया, 20 मिनट चल गया, 4 मिनट बंद हो गया, आधा घंटा चल गया, 8 मिनट बंद हो गया। इस प्रकार का अगर जो वो कट वाला कैलकुलेशन लगाएंगे तो 8 घंटे बैठेगा। और ये ही जस्ट उल्टा हो जाता है हमारा सर्दियों के दिनों में। सर्दियों में 16 घंटे बंद रहता है और सिर्फ 8 घंटे चलता है। 16 घंटे बंद रहता है और सिर्फ 8 घंटे चलता है। मगर फिर भी कस्टमर को, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, या तो जब कस्टमर वो परचेज करता है रेफ्रिजरेटर तो डेमो देने आते हैं, वो प्रॉपरली समझाते हैं, तो कई दफ़ा वो समझ नहीं पाते, ना वो बुला पाते हैं। तो इसकी वजह से हमारा रेफ्रिजरेटर बीच बीच में रेस्ट लेता है।
और आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप दरवाजा खोलते हैं, तो जब भी दरवाजा खोलते हैं आपको दिखाई देता है कि उसका बल्ब तो जल रहा है, यार ये तो फ्रिज चल रहा है। तो ऐसा नहीं होता, इसकी वजह से फ्रिज का कंप्रेसर रेस्ट लेता रहता है, इसीलिए सालों साल हमारा रेफ्रिजरेटर चलता है। तो आपसे मेरी कृपया निवेदन है कि सर्दियों में अपने रेफ्रिजरेटर को कहीं जने ऑफ कर देते हैं, इसलिए ताकि हमारी बिजली की बचत हो, हमारा बिजली का बिल कम आए। तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको चलते रहने दो, अपने आप ये रेस्ट लेता है और ऑलरेडी तुम्हारी बिजली बहुत कम खर्च होती है। आप खुद सोचो, सिर्फ अगर 8 घंटे चलता है तो कितनी बिजली खर्च होगी। 24 घंटे जब ये चलता है तो 2 से 2.5 यूनिट ओनली खर्च होती है, और जब 16 घंटे बंद हो रहा है तो 8 घंटे चल रहा है, और उसमें भी आप लोग ऑफ कर देते हो कि यार बिजली का बिल बच जाएगा तो हमारा तो फायदा हो जाएगा। मगर जब आप नोट करेंगे 2-3 महीने आपने बंद करा सर्दियों में, जैसे ही गर्मी में चलाओगे पता लगता है कंप्रेसर सीज हो गया, सीज मीन्स जाम हो गया, और वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो आपने थोड़े से पैसे बचाए और पता लगा जिस समय स्टार्ट करा वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब कस्टमर मैकेनिक को बुलाएगा, चेक करवाएगा तो पता लगेगा कंप्रेसर ही खराब हो गया जी ये तो। अब जब कंप्रेसर खराब हो गया तो आपको पता है कंप्रेसर 4-4.5 रुपए मिनिमम आपका खर्चा आने वाला है। तो आपने क्या बचाया बिजली में बंद करके? तो आपको बंद नहीं करना, आपको कंटिन्यू चलने देना है, ये अपने आप ही रेस्ट लेता है, ठीक है। और अगर रेस्ट नहीं लेता तो कुछ इंडिकेशन देता है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। पहले वाली वीडियो में मैंने भाग 1 में बताया था ये थर्मोस्टेट के बारे में थोड़ा सा, भाग 2 में मैंने ये बताया कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब आगे का मैं आगे वाली वीडियो में आपको बताता हूँ। थैंक यू।